अपने कार्य पूरे होने पर वापस चले जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। इसी प्रकार पक्षियों नहीं पर एक इंसान और बेहतर इंसान हमारे बीच में कई वर्षों तक यहाँ रहे और बहुत बड़ी उपलब्धि पा करके वे यहाँ से जा रहे हैं। उनकी विदाई के लिए ही हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। निवेदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के नायक पंडित रूपेंद्र जी शास्त्री मंच पर आए। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं। रूपेश शास्त्री बीच में बैठो, आओ आज भैया तुम ही हो, आज बैठो। और इस कार्यक्रम में ट्रस्ट के कार्यकारी महामंत्री पंडित परमात्मा प्रकाश जी भारी साहब पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। ट्रस्ट के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बाबू चाचा हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। और ट्रस्ट के प्रबंधक एवं महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक पंडित पीयूष जी शास्त्री से, नहीं रूपेंद्र के लिए तो आना पड़ेगा, मैं श्रीमन जी से निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आवे। 2009 में रूपेंद्र जी शास्त्री स्मारक में दाखिल हुए। मूलतः वैसे तिगोड़ा के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश तिगोड़ा, फिर बाद में शाहगढ़, फिर स्थायी रूप से छिंदवाड़ा में रह रहे थे और 2009 में यहाँ अध्ययनार्थ आए। मैं भी 2009 में ही आया और उन दिनों को याद करता हूँ जब वे उपाध्याय कनिष्ठ में अध्ययनरत थे। और सब बातें आज तो बता ही सकते हैं, अब विदाई है तुम्हारी। और बढ़िया गले में चांदी की चेन पहन करके हैं और ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन करके रामा रामा, और खूब याद करता था। और मैं ऐसे बैठा रहता था, मुझे कहता था तुझे याद कर ले, इतनी दूर से आया है, कुछ पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा तेरा, ठीक है। तो मुझे ऐसे समझाता रहता था और तब से ही लगन से ही हर काम किया हुआ। हमारे क्लास वाले रूपेंद्र को नेता कहते थे। हर काम में जो भी काम शांति जी साहब से कराना था तो जो भी हम सबसे पहले रूपेंद्र को आगे बढ़ाते थे। विदाई हमने दी, जो भी कार्यक्रम हुआ सबका नेतृत्व तो भाई रूपेंद्र ने किया। और शास्त्री वर्ग में जैसे एंटर हुए तब से ही प्रतिद्वंदी के रूप में कभी रूपेंद्र जी प्रथम स्थान पे, मैं द्वितीय स्थान पे, कभी मैं द्वितीय पे और कभी प्रथम में। नोट्स तो मैंने कभी बनाए नहीं, रूपेंद्र के नोट से ही काम चलाया मैंने। और इस तरह बहुत अच्छा अध्ययन काल उनका रहा है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा अध्ययन काल के बाद किस प्रकार उन्होंने सेवाएं यहाँ दी है। तो सर्वप्रथम निवेदन करता हूँ बाबू चाचा से तिलक लगाकर एवं माला पहना करके रूपेंद्र जी का स्वागत करें। भाई संदेश से निवेदन करता हूँ स्वागत की सामग्री आदरणीय बाबू चाचा तक पहुँचाएं। बाबू चाचा से एक विशेष नाता पंडित रूपेंद्र जी का रहा है। शुरू से ही आईटी डिपार्टमेंट जब से उन्होंने संभाला है तब से ही बाबू चाचा उनके साथ बैठते हैं और विशेष सुझाव उन्हें देते रहे हैं। आदरणीय परमात्म जी भी उन्हें माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। जब रूपेंद्र जी यहाँ पढ़ते थे, जो टेक्निकल काम है जैसे कैमरा है, पीछे टेप डिपार्टमेंट है, ये सब काम वो करते थे। उसी समय से स्मारक से जुड़े हुए थे। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से बीएड करना माने उस समय ऐसा माना जाता था कि बहुत टेढ़ा काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमारी कक्षा की जैसी छवि थी उससे ऐसा लगता था कि इसमें से 2-4 विद्यार्थी भी अगर निकल जाएं तो बहुत मुश्किल है बीएड के लिए। पर वहाँ भी रूपेंद्र जी ने नेतृत्व किया और स्वयं ने नोट्स बनाए, सबको दिया। लगभग 11 विद्यार्थियों को, हमारी कक्षा को, उसमें से 11 विद्यार्थी उसमें सेलेक्ट हुए, उसका पूरा श्रेय रूपेंद्र जी को जाता है।
और शिक्षा शास्त्री करना उन्होंने प्रारंभ किया। 1 वर्ष की बीएड उन्होंने किया, पर स्मारक से तो जुड़े हुए थे और स्मारक से बहुत लगाव था, बहुत कार्य उन्होंने किया हुआ था। तो 6-8 महीने मुश्किल से रहे होंगे बाहर, उसके बाद से लगातार स्मारक में सेवाएं देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। और भी अनेक उपलब्धियां हैं, समय समय पर मैं आपको बताऊंगा। उससे पूर्व पंडित पीयूष जी शास्त्री से निवेदन करता हूं, 2 शब्द रूपेंद्र जी के लिए कहें। पीयूष जी और रूपेंद्र जी, जुगलबंदी जो दोनों की है, आवास की चाहे कितनी बड़ी टीम हो जाए और कोई भी काम हो, आपस में दोनों बात करके ऐसे निर्णय लेते थे और पूरा उस फैसले को इस तरह अमल करते थे कि पता ही नहीं लगता था कि कितना बड़ा काम, कैसा कठिन काम इतने आसानी से हो गया है। तो मेरे ख्याल से इस बात को ज्यादा अच्छे से पीयूष जी वैसा बता पाएंगे। पीयूष जी। 2 शब्दों में कहना हो तो अविस्मरणीय और शानदार। ये रुपये का साथ है, लेकिन 2 शब्दों में मन मानेगा नहीं। ये ऐसा प्रसंग है कि इसमें क्या भूलें और क्या याद करें। कितने अवसर ऐसे आए जब बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो हम लोगों ने आपस में मिलकर के निपटा ली, किसी को पता ही नहीं है। मैं चाहे स्वागत कक्ष के संदर्भ में हो, चाहे हमारे पंचकाना का आवास का व्यवस्था हो, चाहे स्वर्ण जयंती के आवास की व्यवस्था हो, चाहे हमारी यात्राओं की आवास की व्यवस्था हो, माने ट्यूनिंग ऐसी अजब टाइप की थी कि हमने सोचा और उन्होंने समझ लिया, उनने सोचा और हमने समझ लिया, और बहुत ज़्यादा डिस्कस की कोई बात ही नहीं हुआ करती थी। और अभी आप जो भी स्वागत कक्ष में जो भी डेवलपमेंट आप देखते हैं, चाहे वो गेस्ट के वेलकम के एंगल से हो, चाहे संस्था की उन्नति के एंगल से हो, उन सब में रूपेंद्र की एक आदत थी, वो नवाचार करने की कोशिश बहुत करते थे। एक तो होते नहीं कि आदमी आता ठीक जैसा चल रहा, जैसा रूटीन चल रहा चलने दो, एक होता नहीं यार इसमें ऐसा कुछ करे तो और अच्छा हो जाएगा। तो उन्हें नवाचार करने की आदत थी और उस आदत ने उसको, इस संस्था को बहुत विकसित किया। हमने कई बातें इसमें नई लागू की, नए तरीके से उसको अडॉप्ट किया, और आज स्वागत जिस भी स्थिति में आप समझ लो, उसके परिवर्तन के पीछे भी इनकी एक जिद थी कि वैसे भी तखत हटना चाहिए। वहाँ एक स्वागत कक्ष में एक तखत पहले पड़ा रहता था जो लोगों की आराम गाह हुआ करता था, और वो सबको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब कोई ऐसे इससे ऊपर सोचता ही नहीं था। लेकिन उनकी उस जिद से, और फिर बाबू चाचा का टेस्ट, उसने स्वागत कक्ष को आज एक अलग रूपांतर दिया है। और देश भर में रूपेंद्र ने अपने श्रम से, अपने समर्पण से, अपनी निष्ठा से एक अलग पहचान बनाई है। काम तो कोई भी आदमी करता है, पढ़ाई लिखाई तो इतने सारे विद्वान यहाँ से निकल के गए, इतने सारे सब समझ लो टीचर्स हो गए हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर आदमी पहचानता है, और उसकी पहचान के पीछे कारण होता है उसका समर्पण। आप इस चीज का मोल इस बात से नहीं लगा सकते कि हमने उनको रिवर्ट क्या दिया। अब मैं जैसा अगर एक कोई बात करूं तो आज भी इस मुकाम पे खड़े हो गए कि हमारा मैनेजमेंट उनसे इस शब्दों में भी बात करने की कोशिश कर रहा है कि तुम सरकारी नौकरी पे जा क्यों रहे हो। कोई छोटी बात नहीं है, माने आप इसका बात का मतलब नहीं समझे कि आप मत जाओ, हम सोचेंगे। लेकिन ठीक है, तो ये किसी व्यक्ति के लिए ये बात कहना भी उसके गौरव के लिए है, उसका व्यक्तित्व कितना संस्था के प्रति समर्पित है ये दिखाई देता है। निश्चित रूप से रूपेंद्र के जाने से संस्था को जो समझ लो असुविधाएं होंगी, समय तो भरता ही है, लेकिन वो चीज, वो फ्लेवर हम हरदम मिस करेंगे। चाहे विद्यार्थियों के लगाव के एंगल से, विद्यार्थियों के लिए किसी से भी लड़ना हो तो लड़ जाए, ये विद्यार्थी भी उस बात को गहराई से महसूस करते हैं। वो व्यवस्था का जो समझ लो कानून है वे बात अलग है, लेकिन इसके बावजूद दिल में ये है कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार का कष्ट, उनको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको अच्छे से अच्छी सुविधा और अच्छे से अच्छी व्यवस्था मिलनी ही चाहिए। माने आत्मवत सर्वभूतेषु, तो जैसा हम अपने लिए डिमांड करते हैं, हम अपने लिए जैसा महसूस करते हैं, वैसे हमें सबके लिए महसूस करना चाहिए। कल्चर रूपेंद्र ने स्मारक में डेवलप करने की कोशिश की, और उसकी सुगंध आज आप सब जगह देखते हैं। समाज में भी एक आदर का स्थान उन्होंने बनाया है, वो उनकी निष्ठा है, लगन है, परिश्रम है। अब कितनी बातें कही जाएंगी। तमिलनाडु यात्रा का प्रसंग मुझे याद है कि ऐसे कठिन समय में
2 घंटे पहले बताया गया कि यार एक काम करो, डिपार्चर लिस्ट बनाओ। कैसे कि अब जो लोगों को जाना है उनकी, अब पहले तो नक्की है कि कौन सी बस है, अब उसे उठापटक कर दो, फिर कौन लोग किस बस में जाएंगे, कौन लोग किस बस में जाएंगे। इसके लिए टाइम मुश्किल से जितने में लंच हो रहा है उतने में हमें क्लोज करना है, माने डिनर हो रहा है उतने में क्लोज करके लोगों को अपडेट भी करना है। 2 घंटे में, 2 घंटे 1 घंटे से भी कम समय में, क्यों, हाँ, इससे भी कम समय में हमने वो लिस्ट तैयार करके दे दी कि साहब ये लोग ऐसे इस बस में जाएंगे, ये इस बस में जाएंगे, ये इस बस में जाएंगे, और उसके हिसाब से उनका सबका डिपार्चर प्लान, और मजाल के किसी को कोई तकलीफ हुई हो। ये इसका नाम है डेडिकेशन। और अकेला डेडिकेशन, डेटा तो है, पर डेटा को हम कैसे फास्टली मैनेज कर सकते हैं, उसको हम कितने जल्दी अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, ये स्किल ये रूपेंद्र के पास बहुत बढ़िया है। और वे उसको एक विजनरी ढंग से मेंटेन करते हैं। वे जहां जा रहे हैं, सरकारी सर्विस में जा रहे हैं, एक दूसरे भविष्य की ओर जा रहे हैं, वे जाएं। उनसे मेरा कहना इतना भर है इस अवसर पे कि तत्व ज्ञान की कीमत पे कोई काम ना करें। आजीविका के लिए जो भी करना है वो करना ही चाहिए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन जीवन आजीविका के लिए नहीं है। मैं जो बार बार आप सबसे कहता हूं कि चींटी को कण और हाथी को मन तो मिलता ही मिलता है, उसमें कौन सी नई बात है। चारों गति के जीवों में आहार, भय, मैथुन, निद्रा एक सी है। चारों गति के जीव अपने पुण्य पाप के उदय प्रमाण ये सब चीजों को हासिल करते हैं, कोई अच्छे से कोई बुरे से। लेकिन मुद्दा है वो तत्व ज्ञान, जो ये मनुष्य गति के लिए एक अनोखी विशेषता है। और ये तत्व ज्ञान अपने हाथ में लग गया है, सुलभ हो गया है। तो हम अपने जीवन में उसको उतारें, उससे जिए। और जब हम उस तत्व ज्ञान को जिएंगे तो हमारे संपर्क में जो लोग आएंगे वे निश्चित रूप से इससे सुवासित होंगे, इससे महकेंगे। तो उनका जीवन तो आनंदमय सुखमय होगा ही होगा, उनके संपर्क में आने वाले लोगों का जीवन भी तत्व ज्ञानमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो। संस्था के साथ वे सदैव जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे, ऐसा कहना मुझे ठीक नहीं लगेगा। संस्था उनकी है, वे संस्था के हैं। हम भले आप अभी देह से यहां से जा रहे हो, कार्यस्थल बदल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन भावना तो वे ही हैं। ये जैसे स्मारक की बाउंड्री के अंदर आती सबको लगता है मैं मायके में आ गया हूं, अपने घर में आ गया हूं, वही फीलिंग उनके मन में बनी रहे। और हम सबके मन में भी यही फीलिंग रहे कि जब रूपेंद्र आए तो लगे कि यार बेटी आई है, तो उसको सही शब्द तो वो ही है। तो वो जो अपनेपन का भाव है वो भाव बना रहेगा। वे जाएं, अपने उज्जवल भविष्य की ओर जाएं, उन्नति करें। उज्जवल भविष्य मुझे कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक अपेक्षा भी है। हम उसी अपेक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस भवन से अच्छा भविष्य कहां हो सकता है। क्यों दादा तो कहते हैं कि सब भविष्य क्या है, कि सब सिद्धालय में मिलोगे, ये भविष्य है, इससे अच्छा भविष्य और क्या चाहिए। लेकिन तो भी मनुष्य जीवन की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं में जो लौकिक व्यवस्थाओं के एंगल से अगर बात कोई कही जाए तो वे जिस कार्य क्षेत्र की ओर जा रहे हैं वहाँ उन्नति करें, ईमानदारी के साथ। विद्यार्थियों के जीवन में समझ लो वे कुछ उन्नति का भाव ला सके, उनमें शिक्षा संस्कारों का रोपण कर सकें, और जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, जिस जगह वे रहेंगे वहाँ तत्व ज्ञान की खुशबू बिखेरें। ऐसी मंगल भावना के साथ वे अपूर्व उन्नति करें, आशातीत उन्नति करें। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं उन्हें बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आदरणीय छोटी मम्मी से निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर पधारें। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से आदरणीय मम्मी का हम स्वागत करते हैं। ऊपर रूपेश जी शास्त्री ने स्वागत कक्ष में जैसे आए, जो पुराने विद्यार्थी वो जानते हैं कैसी काया पलट उन्होंने उसकी कर दी है, और कैसी एक बेहतर व्यवस्था के साथ साथ एक स्थान विशेष से भी उनका बहुत प्रेम है और विशेष व्यवस्था उसके लिए रखते हैं। शास्त्री द्वितीय वर्ष में ऐसी स्थिति बनी, कुछ मजबूरी बनी कि हमें सूचना दी गई कि 2 दिन बाद विदाई का आयोजन आपको करना है। शास्त्री तृतीय वर्ष में जो विद्यार्थी थे उनके लिए 2 दिन का समय मिला, तो 2 दिन में से 2 दिन तो सोचने में चला गया क्या करें, तो बचा एक ही दिन। एक रात में हमें पूरी तैयारी करनी थी, और रूपेंद्र जैसे नेता हमारे कक्षा में थे, तो कम से कम 100 से 150 गमले उसने पूरे भर दिए हॉल में, और उसी को डेकोरेशन ऐसा बना दिया। उसी
शायद यही संस्कार रहे होंगे। जब स्वागत कक्ष में आया उसके बाद पूरे स्मारक में गमले गमले लगा दिए। पूरी व्यवस्था ऐसी उसने कि चूंकि क्लासमेट है तो बहुत परेशान मैंने उसको किया है। कई बच्चों को, जो बीमार बच्चों को, जैसे बीमारी की सूचना आई तो डॉक्टर को तो बाद में फ़ोन लगा था, पहला फ़ोन रुपेंद्र को लगा था कि रुपेंद्र ऐसा हो गया। फिर कई बच्चों को पकड़ के हम ले गए अस्पताल। तो कई बच्चे इंजेक्शन लगाने से डर रहे, दोनों पकड़ करके इंजेक्शन उसको लगवाए। कितने केस है ऐसे। और जब द्रोणगिरी में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और पीयूष जी ने मोर्चा संभाला, मैंने देखा उस समय पीयूष जी का जो तजुर्बा है वो कैसा है। और पीयूष जी ने, जब मैं गया तो मेरे हाथों में मृत शरीर थमाया और कहा कि यहाँ तक की व्यवस्था मैंने कर ली है, अब उसे घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली ऐसी कोई घटना, पहला ही नाम मुंह से निकला कि रुपेंद्र साथ में चलना। और रुपेंद्र आया साथ में, विनीत भी बैठा है, विनीत भी आया साथ में। हम तीनों गए, जो काम जो नए नए थे उस समय, और उस काम को निपटाया। उसमें कितनी चतुराई से जो काम उस समय लिया, समझदारी से रुपेंद्र ने। और भी अनेक ऐसी घटनाएं हैं, जब जब भी मैंने याद किया कि महाविद्यालय के काम से, विद्यार्थी के काम से कभी उसने ना नहीं कहा और भरपूर सहयोग उसने दिया है। एक बार महाविद्यालय परिवार की ओर से हृदय से आभार आपको व्यक्त करता हूं। मैं आदरणीय परमात्म जी भाई साहब से निवेदन करता हूं, शॉल उड़ा करके भाई रुपेंद्र जैन का पहले स्वागत करें और तत्पश्चात रुपेंद्र जी के संदर्भ में अपने विचार आदरणीय भाई साहब व्यक्त करेंगे। यहाँ से जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम इनका स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय परमात्म जी से निवेदन करता हूं वे अपने विचार व्यक्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां नए नए लोगों का आना और कालांतर में उनका यहां से चले जाना एक नित्य क्रम जैसा है। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? जब कोई साथी हमारे बीच से जाता है तो उसका अभाव तो खलता ही है। रुपेंद्र के बारे में एक बात सबसे ज्यादा विलक्षण रही, जो कि सामान्यतया सब में नहीं पाई जाती। कभी कोई सहयोगी, मैं कर्मचारी नहीं कहता हूं, यहां जो भी हैं सब सेवक हैं और सहयोगी। यहां से जाने का मन बनाता है तो उनकी कोशिश रहती है कि अंतिम दिन तक किसी को पता न लगे कि वे आज छोड़ करके जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा अज्ञात सा भय काम करता है कि पता नहीं मेरा क्या अनिष्ट हो जाएगा। ये तो सामान्य जन की मानसिकता है, पर रुपेंद्र ने अपना ये अभिप्राय कभी नहीं छुपाया। पहले दिन से उसका अभिप्राय स्पष्ट था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है और जब मुझे अवसर मिलेगा चला जाऊंगा और तब तक मैं समाज संस्था की और समाज की भरपूर सेवा करूंगा। एक और विशेषता, सदा निर्भर दिखना और प्रसन्न रहना।
सचमुच एक स्वागत अधिकारी के लिए वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य है कि जब कोई व्यक्ति कहीं से आए, कोई भी व्यक्ति जब आता है ना, तो चाहे वो बाई रोड आए, चाहे ट्रेन से आए और चाहे प्लेन से आए, एक वो लंबी यात्रा करके आता है और उसकी मानसिकता कुछ भिन्न होती है। उसे ऐसे किसी स्थान की आवश्यकता होती है जहां उसको अब चैन और सुकून मिले, और तब उसको एक ऐसे व्यवहार की आवश्यकता होती है कि कोई हंसकर प्रसन्न चित्त से उसका स्वागत करे। और आपकी संस्था कितनी भी महान हो, कितने भी अच्छे अच्छे काम करती हो, परंतु सबसे पहला उसका एनकाउंटर होता है स्वागत कक्ष में। और अगर स्वागत कक्ष में उसको किसी ने ठंडा पानी ऑफर कर दिया, सम्मान के साथ बिठाया और उसके साथ प्रसन्न चित्त से बात की, तो संस्था के प्रति उसका एक नजरिया पॉजिटिव बन जाता है। फिर वहाँ संस्था की एक छोटी से छोटी चीज भी उसको अच्छी दिखाई देती है। और इसके विपरीत अगर वहां पर उसको खराब एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर हर चीज में ही दोष नजर आने लगते हैं। फिर हमारी सारी तपश्चर्या, सारे महान काम एक तरफ धरे रह जाते हैं और उस चीज का झंडा उठा लिया जाता है। तो रूपेंद्र ने उस स्थान पर बैठकर, जैसा कि पीयूष ने बताया, स्वागत कक्ष को एक नया रूप दिया, एक गरिमा प्रदान की। और सचमुच हमारी संस्था की छवि देश में मुमुक्षुओं के बीच और ऐसे लोगों के बीच जो कि मुमुक्षु नहीं है, पहली बार यहां आए, उनके बीच में संस्था की छवि बनाने का काम वो रूपेंद्र के जिम्मे था और बखूबी उनने किया। इसके अलावा रोज व्हाट्सएप के माध्यम से प्रवचनों का प्रसारण, किसी भी काम की निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस काम को उन्होंने बखूबी किया, हजारों लोग उससे लाभान्वित होते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक दिन प्रवचन नहीं मिलता तो मेरे पास समाचार आ जाता कि आज क्या हुआ। और उस काम को, उस परंपरा को रूपेंद्र ने बखूबी निभाया। और सारी विशेषताओं की चर्चा तो पीयूष ने बड़ विस्तार से की। सचमुच वो हमारे संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में, तत्व प्रचार की गतिविधियों में हमारे एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। और वे जहां भी रहेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं कि समाज के साथ, संस्था के साथ निकटता से जुड़े रहेंगे। जहां रहेंगे वहां अपनी आत्माराधना के अलावा तत्व प्रचार में वे सहयोगी बने रहेंगे। और जब जब हमें उनकी आवश्यकता होगी तो वे जरूर हमारे साथ, हमारे बीच में होंगे। मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और उनको अपने नए क्षेत्र में पदार्पण के लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। कार्य क्षेत्र में नवाचार की चर्चा पीयूष जी कर रहे थे। मोबाइल के माध्यम से प्रवचन भेजना, व्हाट्सएप के माध्यम से, ये जो योजना है ये आपके माध्यम से प्रारंभ ये योजना हुई और हजारों लोगों को रोजाना प्रवचन, दादा का प्रवचन पहुंचता है। ये जो कार्य आपके माध्यम से किया गया है बहुत बड़ा कार्य है। और जैसे कि मैंने बताया, विद्यालय के प्रति तो बहुत लगाव रहा ही है। जब हम लोग शास्त्री द्वितीय वर्ष में थे तब ये क्रिकेट प्रतियोगिता बंद हो गई थी उस समय। जब दोबारा आया 2017 में, तब कहा मैंने रूपेंद्र से कि भाई क्रिकेट तो प्रारंभ होना चाहिए। अब मैंने कहा मैं दादा से तो मैं बात कर लूँगा, अब व्यवस्था तुम्हारे ऊपर है। अब उसका हमेशा का एक डायलॉग रहता है, चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना। तो वैसे उसने कहा, अब बोले तुम तो एक बार परमिशन ले लो, फिर सारी जुगाड़ मैं कर दूंगा। और वैसे ही मैंने दादा से परमिशन लेके आया। फिर विधान में हमारे प्रदीप जी बैठते थे, उनकी जानकारी इसको पता नहीं कहाँ से थी, उनके पास ग्राउंड है।
तो उनसे बात की उन्होंने, रुपेंद्र ने, और 4 दिन के लिए ग्राउंड की व्यवस्था उसने कर दी फ्री में ही, और इस तरह से वो प्रतियोगिता भी प्रारंभ हुई। और ऐसी पता नहीं कितनी बातें हैं। मैंने कहा कि एक बार ये विद्यार्थियों के हित में होना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों के माता पिता आते हैं, अभिभावक आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था आदि उत्तम व्यवस्था देना, उस संदर्भ में भी जो भी बातें मैंने उससे कही कि विद्यालय के सहयोग में ये काम होना है, उसके लिए बेहतर से बेहतर सुविधा उसने करके दी, क्योंकि उसने स्वयं यहाँ से शास्त्री किया हुआ है और विद्यार्थियों के साथ किस किस प्रकार की क्या क्या व्यवस्था वो सब जानता था। इस वजह से पूरी तरह से सहयोग उसने किया है। मैं आदरणीय छोटी मम्मी से निवेदन करता हूँ, पंचतीर्थ जिनालय का जो चित्र है उसे रुपेंद्र जी शास्त्री को प्रदान करके उसे आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय छोटी मम्मी जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से अब और मैं निवेदन करता हूं श्रीमन जी शास्त्री से श्रीफल भेंट करें पंडित रुपेंद्र जी शास्त्री को। पंडित श्रीमन जी शास्त्री ग्रंथ भेंट करने के लिए मैं श्रीमान संजय जी शास्त्री बड़ा मलेरा, अखिल जी साहब और संजीव जी शास्त्री खडेरी से निवेदन करता हूं, तीनों से कृपया आवे, संयुक्त रूप से ग्रंथ भेंट करें। बाकी जितने भी विद्वान बैठे हैं अपने युवा विद्वान, सभी से निवेदन करता हूं एक साथ आप सभी आवे, एक बार तिलक एवं माला से एक साथ आप सभी स्वागत कर देवे। भाई विनीत जी शास्त्री, आदर्श जी शास्त्री, अरविंद जी शास्त्री, अमन जी शास्त्री और समकित जी शास्त्री। महाविद्यालय के विद्यार्थियों की प्रतिनिधि के रूप में शास्त्री तृतीय वर्ष से अरविंद जैन खड़ेरी और चेतन जैन, नमन जैन, आदित्य जैन चारों आए और रुपेंद्र जी को माला पहना करके उनका स्वागत करें। शिखर जी में जो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम हुआ, तमिलनाडु यात्रा संपन्न हुई और अभी 2.5 दिन में पंचकल्याणक होने जा रहा है। ये सब कार्यक्रम में आवास की चिंता अगर ट्रस्ट को नहीं करनी पड़ी अथवा कम करनी पड़ी, इसके पीछे अगर किसी का कारण है तो पंडित रुपेंद्र जी शास्त्री हैं, व्यवस्थित हर कार्य को वो करते हैं। अब मैं प्रशस्ति के लिए मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा, उससे पूर्व मैं प्रशस्ति का वाचन करता हूं यहां से। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट A4 बापूनगर जयपुर 30-20-15 पंडित रुपेंद्र जी शास्त्री छिंदवाड़ा को सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में किए गए अकथ एवं अथक परिश्रम से टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की उत्तरोत्तर वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु आपका हार्दिक अभिनंदन। हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल एवं सुशील कुमार जी गोदिका साहब एवं समस्त ट्रस्टीगण, श्री टोडरमल स्मारक भवन, शुक्रवार 30 दिसंबर 2022। मैं आदरणीय गोदिका जी एवं परमात्म जी से निवेदन करता हूं, प्रशस्ति भाई रुपेंद्र जी शास्त्री को भेंट करें। वैसे संख्या की दृष्टि से बात करूं तो ये तीसरी प्रशस्ति है पंडित रुपेंद्र जी शास्त्री की। इससे पहले भी 2 बार जा चुके हैं और दोनों बार प्रशस्ति उनको मिली है।
और तीनों बार बहुत अच्छी प्रशस्ति मिली है। और जब 2 बार देने के बाद वापस लौट आए हैं, इस उम्मीद के साथ हम तीसरी प्रशस्ति इनको दे रहे हैं कि चौथी प्रशस्ति लेने के लिए भी आएंगे ही। मैं रूपेन जी से निवेदन करता हूं अपने विचार व्यक्त करें इस प्रसंग में। जय जिनेंद्र। जिन कुमार तो हमारे साथ में पढ़ा है तो उसको पता है मैं कैसा था, और जो परिवर्तन हुआ है वो टोडरमल स्मारक की कण कण में जो आ जाता है तो ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है। पुण्य का प्रताप इतना है यहाँ का। और सबका पीयूष जी भाई साहब आज उपस्थित नहीं है, अभी हमारे बबलू भैया, इन्हें तो मार मार करके डांट करके ऐसे सिखा दिया है क्या वो तुमसे तो परमानेंट लड़ाई चलती रहती। मुझे याद है कई बार हम लोग मीटिंग में आपस में लड़ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लड़े नहीं तब तक बबलू भैया बोलते तुम लोग काम नहीं करोगे क्योंकि यहाँ लड़ लो लेकिन वहाँ पर काम करना है। यहाँ से जो सीखा निश्चित रूप से उसका उपयोग तो मैं करूँगा ही जीवन में। और ये 15 दिन में मैंने जो महसूस किया है कि वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट की छवि कितनी अच्छी होती है ये आप लोग को पता है। 15 दिन में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि प्रार्थना करवाने की जिम्मेदारी मुझे दे दी। तो शनिवार के शनिवार 15 मिनट की प्रार्थना होती, तो एक कोई ना कोई टॉपिक लेकर के संतुष्टि ही सुखी जीवन का आधार ऐसे टॉपिक लेकर के अभी इस हफ्ते 5 मिनट का उनको समझाया कि आप इतना सोचते रहते हो, लेकिन क्या मेरा उद्देश्य उसमें यही है कि थोड़ा थोड़ा वो लोग भी अपने धर्म को सहजता को, क्योंकि सब धर्मों में बात तो वही है, बस समझने की फ़र्क है। हम समझ गए, वो लोग समझते नहीं, तो धीरे धीरे लौकिक उदाहरण के साथ में वो समझे। यही मेरा उसमें उद्देश्य है। और बच्चों के लिए तो करूँगा ही, और टोडरमल स्मारक के लिए मैं हमेशा तैयार था, तैयार हूँ, हमेशा तैयार रहूँगा। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सहयोग की आवश्यकता हो, बस इतना ही मैं अभी कहना चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रूपेन जी शास्त्री को। और रूपेन जी शास्त्री का जो स्थान खाली हुआ है, अब प्रश्न है कि वहाँ कौन आएगा और उसी हिसाब से कैसे काम करेगा। तो उससे भी उनके जैसे ही योग्य हमसे 2 साल जूनियर पंडित अरविंद जी शास्त्री बंडा उनके स्थान पर आए हैं। निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आवें, आदरणीय बाबू चाचा तिलक ला करके उनका स्वागत करें। भाई अरविंद शास्त्री बंडा। और उस कार्य में आने के बाद से ही निरंतर ढाई दीप का जो आवास का कार्य है उन्होंने अपने जिम्मे लिया है, और बहुत मेहनत से, बहुत लगन से रूपेन जी शास्त्री की ही तरह उस कार्य को उन्होंने यहाँ से संभाला हुआ है। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं। और भाई समकित जी शास्त्री यहाँ बैठे बैठे कुछ पंक्तियाँ उन्होंने लिखी है, मैं निवेदन करता हूँ शीघ्र प्रस्तुत करें। फाइनल में जब भाई साहब थे तो हम लोग कनिष्ठ में आए थे और यहाँ पर रहे, और बहुत सारी यादें तब से, मतलब लगभग 7-8 साल हो गए हैं भाई साहब के साथ, बहुत यादें हैं। और कुछ भी हम भी कोई यहाँ की स्मारक की कोई बहुत जगह से फ़ोन आते रहते हैं कि भाई ये समस्या है, तो हमारे पास समाधान के रूप में रूपेन जी रहते थे तो हम हाँ कर देते थे। तब से ही बहुत यादें हैं। कुछ अभी थोड़ी सी भाई साहब के साथ कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। फाइनल में रोटी की लड़ाई, मतलब पहले तो मोटी मोटी रोटियां मिलती थी तो इन्हीं के पास जाते थे कि यही भोजनालय व्यवस्था संभालते थे। या अनुशासन में पूरी कड़ाई, फाइनल में रोटी की लड़ाई, अनुशासन में पूरी कड़ाई, वो प्रेम बड़े भाई वाला हमें याद बहुत ही आएगा। हर मुश्किल में वो साथ तेरा, कांधे पर हमेशा हाथ तेरा, स्मारक के किस्सों को सुनना हमें याद बहुत ही आएगा। बहुत कांड किए हैं, हम सुनते रहते हैं तो याद आते हैं। चलिए, और लॉकडाउन में भी साथ में रहे, स्मारक में मैं रहा, पार्टी हमने बहुत की, तो वो पार्टी वाले समोसे हों चाहे बाटी हो या डोसे हों, वो स्वाद तुम्हारे हाथों का हमें याद बहुत ही आएगा। दोनों हाथों का समोसे तो बिल्कुल। इतने सालों का ये आनंद, ये सेवा और ये परिश्रम, ये निस्वार्थता का भाव तुम्हारा याद बहुत ही आएगा, ये साथ तुम्हारा याद बहुत ही आएगा। जब भोजनालय संभाला उन्होंने तो बच्चों को ले तो लड़ लड़ के उन्होंने
पतली रोटी बनवाते थे, पर 3 साल 3.5 साल मेरे साथ खाना बनाते थे, पर मेरे साथ मोटी रोटी बनाते थे। हमेशा इस बात पर लड़ाई होती थी तो ऐसी कई उनकी घटनाएं रुपेंद्र जी की मैं भाई संदेश से निवेदन करता हूं, समस्त विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में 2 शब्द कह करके शीघ्र सभा को संपन्न कराएं। आदरणीय रुपेंद्र जी, रुपेंद्र सिर्फ उनका नाम ही नहीं है, वो उनके चेहरे की चमक और उनके काम करने का तरीका, उसमें भी उनका नाम बहुत अच्छी तरह झलकता है। हम तो अक्सर विद्यार्थी उनको व्यवस्थापक के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कनिष्ठ में हमने उनसे संस्कृत की कक्षाएं पढ़ी हैं। उपाध्याय कनिष्ठ में हमने उनसे संस्कृत की कक्षाएं पढ़ी हैं। संस्कृत के भी अपने आप में वो बहुत अद्वितीय विशेषज्ञ हैं। साथ में एक विशेषता सच में ही भाई साहब खास हैं। अक्सर ऐसा पैटर्न है, ऐसी ट्रेंड है कि गाने वाला ही विधानाचार्य होता है, मतलब जो थोड़ा बहुत गाना जानता हो, अच्छे स्वर जानता हो, वही विधानाचार्य के नाम से फेमस हो जाता है। लेकिन रुपेंद्र जी की इसमें सच में ही यूनिक खासियत है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा गाना नहीं जानते हैं, लेकिन लेकिन कभी भी विधान के नाम पर, किसी विधि के नाम पर या किसी भी प्रतिष्ठा संबंधी मंत्रों के नाम पर कोई याद आता था तो सबसे पहले रुपेंद्र जी हमें याद आते थे। हाँ, अभी भी जितने भी विद्वान, जितने भी विधानाचार्य कहीं पे भी जाके विधान कराते हैं तो उसके नीचे एक नाम लिखा रहता है, जो विधि विधान की जो पीडीएफ चलती है उसके नीचे नाम लिखा रहता है रुपेंद्र जी। वो पूरा कलेक्शन रुपेंद्र जी ने करके सब विद्यार्थियों को, विद्वानों को उपलब्ध कराया है। तीसरी बात यह कि जिन कुमार जी की क्लास किस किसने पढ़ी है श्रावकाचार्य की, तो उसमें एक तो संवंत भद्राचार्य देव का नाम आता था और दूसरा सदा सुखदास जी का नाम आता था और तीसरा किसी का नाम आता था, वो कौन था? वो रुपेंद्र जी थे। तो विद्यार्थी भी इस तरीके से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि जिन कुमार जी की शायद ही कोई ऐसी कक्षा जाती होगी कि रुपेंद्र जी का नाम नहीं आए, क्योंकि शायद वो रुपेंद्र जी के साथ ही पूरे दिन रहते थे। उन्हीं के उदाहरण, उन्हीं के किस्से हम उनकी कक्षा में बहुत सुना करते थे। और अब जिन कुमार जी से लगता है डर, और ये हमें बहुत अच्छी तरह पता लग चुका था कि रुपेंद्र जी बहुत अच्छे मित्र हैं, तो हमें कोई भी काम होता था तो रुपेंद्र जी को जाके बोलते थे कि आप जरा बात करो ना, क्या हो रहा है, आप जरा बात करो। तो रुपेंद्र जी के पास जाके सिफारिशें भी बहुत लगाई हैं। और अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि हमने स्वागत कक्ष को जब वो नहीं थे वहां पर तब भी देखा है और अब भी देखा है, और इस बात की कमी हम बहुत पहले बहुत अच्छे से महसूस करते थे कि हम किसी अपनी परेशानी को लेकर जाएं तो कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स करने वाला, 2 बातें हंसकर करने वाला स्वागत कक्ष में हो, और उसकी पूर्ति उन्होंने की। इसके लिए मैं समस्त विद्यार्थियों की ओर से एक बार आप सभी की करतल ध्वनि के साथ उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदेश को, जिन्होंने अब जो घटनाएं उन्होंने उल्लेख कर ही दिया, तो कुछ एक घटनाएं सुना करके ही सभा को समाप्त करता हूं। रुपेंद्र, बुरा मत मानना, आज के दिन तो कम से कम वैसे कई बच्चों को तो पता ही है, इस कमरे में रहते थे, सबसे लास्ट वाले कमरे में मैं रुपेंद्र दोनों भोजन बनाते थे। एक दिन रात को मैं सो रहा था तो एक अचानक कमरे में बिल्ली घुस आई। अब मुझे पता नहीं लगा, कहीं से कोई बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। मैं उठा, देखा वो दूध का बर्तन गैस के ऊपर रखा हुआ था, उसके पास वो बिल्ली बैठी थी। अब मैं भी उठ गया, वो भी मुझे देख रही है। मैं उससे डरूं, वो मुझसे डरे। अब बाहर जाने में ज़्यादा सहूलियत बिल्ली को है, वो जल्दी से जा सकती है, इसलिए मैं बैठा रहा शांति से। पर इस बात में संशय पड़, मैं जब उठ के देखा तब उसने दूध को चखा नहीं था, बस वहाँ बैठी थी बिल्ली। फिर उसके बाद चली गई। अब मैं पूरी रात ये सोचता रहा कि बिल्ली ने उसको पिया कि नहीं। अगर पिया है तो उसको फेंकना पड़ेगा, क्या करें, अगर हम पी लेंगे तो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो सुबह तक मैं इसी संशय में पड़ा रहा। रुपेंद्र आया सुबह सुबह, कहता है कि मुझे चाय पीनी है। मैं था संशय में किसी को उत्तर नहीं देता। मैंने कहा एक बार इसको बना के पी लेने दो, इसको कुछ होता है तो बिल्ली ने पिया है, इसको कुछ नहीं हुआ तो
ये बात पता चल जाए, अपना संशय दूर हो जाएगा। नहीं नहीं, सांप ने किया होता तो नहीं करता मैं। फिर उसके बाद उसने बना के पी और भाग्य से उसको कुछ नहीं हुआ। या तो ये मजबूत है या बिल्ली कमजोर है। और एक और घटना है, दोनों साथ में भोजन बनाते थे। मैं सब्जी दाल वगैरह कुछ बनाता था और रोटी बनाता था। वहाँ मोबाइल ऊपर रखा हुआ था, मैं सब्जी बना रहा था, तड़का लगा रहा था, उसका हाथ लग गया और मोबाइल, बहुत महंगी दाल बनी थी उस दिन, मोबाइल का तड़का लग गया था उसमें। तो मैं बहुत गुस्से में था और उसको कुछ कहा नहीं मैंने, चलो ठीक है दोस्त है, क्लास वाला इतना नुकसान तो कर सकता है, ठीक। फिर उसके बाद मेरी गाड़ी ले गया कहीं उसमें आंदोलन में शामिल होने गया था, कुछ एक्सीडेंट हो गया और इसको कुछ नहीं हुआ और गाड़ी पूरी खराब हो गई मेरी। फिर उसके बाद उसको सही कराए, सब हुआ। एक हफ्ते के बाद हम लोग कहीं जा रहे थे तो रुपेंद्र पीछे बैठा हुआ था, बहुत सीरियस हुआ, भावुक हुआ। ये कहता है कि दिन अच्छे नहीं चल रहे। मैंने कहा क्यों? कहता है देखो पहले मोबाइल गिर गया तड़के में, फिर उसके बाद गाड़ी को नुकसान हो गया। मैंने गाड़ी रोका, आराम से गाड़ी रोक करके मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा दिन तो मेरे खराब चल रहे, मोबाइल मेरा था, बाइक मेरी थी, और तुम कह रहे हो तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम्हारा दिन खराब चल रहा। ऐसी कई घटनाएं हैं। रुपेंद्र, आते रहना। स्मारक और विद्यार्थी हमेशा तुम्हारे इंतजार में रहेंगे। तुम्हारी मदद विद्यालय के लिए हमेशा ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर हमारी यादों में तुम रहोगे। एक बार महाविद्यालय परिवार की ओर से, ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समय अधिक हो गया है, विदाई की सभा यहीं पूर्ण होती है। बोले महावीर भगवान की